सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10वीं और 12वीं के एग्जाम की तारीख तय हो गई। 11 महीने बाद आम लोगों के लिए चली लोकल ट्रेन, तो एक युवक ने ट्रेन में माथा टेक कर किया प्रणाम। समुद्र के अंदर हुई विशेष शादी, 60 फीट गहरे पानी में वर वधू ने एक दूसरे को वरमाला डाली। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर की फास्ट ट्रैक खबरों में आपका स्वागत है। हमारी पहली खबर राज्य महाराष्ट्र से है। मंगलवार 2 फरवरी 2021 के रोज लंबे इंतजार के बाद सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10वीं और 12वीं के लिए बोर्ड एग्जाम 2021 डेट शीट जारी कर दी गई है। शिक्षा मंत्री की घोषणा के अनुसार बोर्ड परीक्षा की तारीख निश्चित कर दी गई है, तय कर दी गई है। परीक्षा की तारीख ही नहीं, कौन से दिन किस सब्जेक्ट का एग्जाम है, इसकी भी डेट शीट जारी कर दी गई है, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की वेबसाइट पर जानकारी स्टूडेंट्स को मिल सकती है। और अच्छा भी है ताकि स्टूडेंट तारीख के हिसाब से अपनी तैयारियां कर सकते हैं। खैर, बोर्ड एग्जाम्स 4 मई से 10 जून के मध्य में आयोजित किया गया है। किस दिन कौन से विषय की परीक्षा है ये भी साफ हो गया है। ये सब विस्तार से शेड्यूल जानने के लिए सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार परीक्षा आरंभ होने की तारीख की घोषणा के समय रिजल्ट की संभावित तारीख की भी घोषणा की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 जुलाई 2021 के दिन जारी होगा। और शिक्षा मंत्री ने यह भी घोषणा की है कि परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी, ऑनलाइन नहीं। परीक्षा के दौरान सभी गाइडलाइन का पालन करना होगा ताकि स्टूडेंट्स, टीचर्स और परीक्षा आयोजन में लगे सभी कर्मचारियों और स्टाफ की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा सके। दूसरी खबर भी मुंबई से है। मुंबई वासियों के लिए लोकल ट्रेन लाइफलाइन के समान है। रोजाना इन लोकल ट्रेनों में बड़ी संख्या से लोग यात्रा करते हैं। बच्चे स्कूलों में जाते हैं, नौकरी पेशा लोग अपने जॉब पर जाते हैं, डिब्बे वाले कई नौकरी पेशा लोगों के टिफिन पहुंचाते हैं। वो अन्य कई वर्गों के लोगों का इस लोकल ट्रेन से आना जाना रहता है। कहने का मतलब ये है कि मुंबई वासियों के लिए और मुंबई करों के लिए लोकल ट्रेन एक सुविधा के तौर पर उपलब्ध है, परंतु कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन ने इन लोगों को मुंबई लोकल से दूर रखा था। 11 महीने के बाद आम लोगों के लिए समय सीमा के अंतर्गत अनुमति दी गई है। 1 फरवरी से आम लोगों के लिए लोकल ट्रेन खुल जाने से स्टेशनों पर भीड़ लगना शुरू हो गई है। हर व्यक्ति वापस अपने अपने जॉब पर जाने लगा है और दूसरे कामकाजी लोग भी अपने अपने तरीके से यात्रा करने लगे हैं। पिछले वर्ष मार्च के महीने में मुंबई की लोकल ट्रेनों को बंद किया गया था। जैसे जैसे लॉकडाउन में छूट दी गई, वैसे धीरे धीरे आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए लोकल ट्रेनों को खोला गया। अब सोमवार 1 फरवरी से आम लोगों के लिए भी रेल सेवा शुरू होने की जानकारी रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा दी गई। उन्होंने कहा, सुबह पहली लोकल ट्रेन से लेकर सुबह 7 बजे तक, फिर दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक और रात 9 बजे से लेकर अंतिम लोकल ट्रेन तक सेवा उपलब्ध आम आदमियों के लिए। बाकी के समय आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारियों के लिए समय होगा, परंतु लोकल ट्रेन समय सीमा के अंतर्गत भी आम लोगों के लिए खुल जाने के कारण रेलवे स्टेशनों पर कामकाजी वर्ग के लोगों की भीड़ नजर आ रही है। इन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति जो अपनी पीठ पर बैग टांगे हुए है और लोकल ट्रेन पकड़ने से पहले ट्रेन में झुककर प्रणाम करता है, जिसकी फुटेज आजकल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। हमारी ये तीसरी खबर राज्य तमिलनाडु से है। राज्य तमिलनाडु के त्रिवुन्नमलाई के रहने वाले वी चिन्नदुरई नाम के व्यक्ति को बचपन से ही तैराकी का शौक था। 12 वर्ष की आयु से ही वो तैराकी में माहिर हो गए थे और स्कूबा डाइविंग में माहिर थे। इनकी तैराकी के गुरु अरविंद अन्ना नाम के व्यक्ति ने इनकी ये स्कूबा डाइविंग देखकर उन्हें समुद्र के अंदर शादी करने का विचार दिया और अपने गुरु के इस विचार को सत्य का रूप दिया वी चिन्नदुरई ने। उन्होंने
कोयम्बतूर में रहने वाली एस श्वेता से समुद्र में शादी की। मामला कुछ इस प्रकार से है कि तमिलनाडु के लीलंकरई समुद्र तट पर एक IT इंजीनियर जोड़े ने मुहूर्त के समय, यानी ये दोनों मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे ही मुहूर्त का समय आरंभ हुआ, दोनों ने समुद्र में छलांग लगा दी और 60 फीट गहरे पानी में जाकर एक दूसरे को वरमाला पहनाई और पानी के अंदर 45 मिनट तक रहे। 45 मिनट पानी में बिताते समय इसी दौरान दोनों ने समुद्र को साक्षी मानकर कस्में खाई और 7 फेरे भी पानी के अंदर लगाए। दुल्हन एस श्वेता से प्राप्त जानकारी के अनुसार दूल्हे के परिवार वालों ने जब पानी के नीचे शादी करने का सुझाव दिया तो वो बहुत डर गई थी, बहुत झिझक गई थी, परंतु उन्होंने श्वेता को स्विमिंग पूल में प्रशिक्षण दिया और कुछ स्कूबा डाइविंग भी सिखाई। तब वो जाकर राजी हुई। श्वेता ने पत्रकारों को बताया कि ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। जब मैं समुद्र के नीचे गई थी, मेरे आसपास मछलियां तैर रही थी, इनके बीच हम एक दूसरे को वरमाला पहना रहे थे, शादी कर रहे थे, 7 फेरे भी लगा रहे थे। मेरे लिए ये बड़ा खुशी का समय था। इसी कई प्रकार की श्वेता ने प्रसन्नता जाहिर की। तो ये थी हमारी आज की फास्ट ट्रैक की खबरों की विस्तार से जानकारी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।